फ्रेंड्स, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? सब बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए, मैं आपके साथ आज बाबा धाम का व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। सुबह के 7 बज गए हैं। हम लोग बागडोगरा से हम लोग निकल गए हैं बाबा धाम के लिए और बहुत ही अच्छा मौसम था। सडनली हमारा प्लान बन गया, कहीं और जाना था, लेकिन जहाँ कहते हैं ना, जहाँ भगवान बुलाते हैं वहाँ अपने आप सब कुछ प्लानिंग हो जाती है। हमें अचानक से कहीं और जाने का प्लान था, लेकिन जाने का प्लान बन गया हमारा बाबा धाम जाने का। तो हम लोग पूर्णिया तक बहुत ही अच्छा रूट हमें मिला। बहुत ही अच्छे से हम लोग आराम से गए, कोई ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह नहीं। लेकिन पूर्णिया के बाद से बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर सिंगल लाइन मिला हमें, बहुत ही ज़्यादा रश था, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक। कि 7 बज गए जब हमने सोचा था कि हम 6 बजे तक पहुँच जाएंगे आराम से, कितना भी लेट हो। बट इतनी तेज़ बारिश होने लगी कि आंधी तूफान आने लग गया। हमें तो लगा कि आज तो हम लोग बहुत ही बुरी तरीके से फंस गए, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने हमारा साथ दिया। हम अच्छे से मतलब थोड़ा सा गाड़ी रोक रोक के चलाया, लेकिन हम लोग टाइम से पहुंच गए बाबा धाम। नाइट स्टे करने के बाद सुबह उठ गए। सुबह उठ के हम बाबा धाम मंदिर पहुंच गए हैं। बहुत ही ज़्यादा वहां पर भीड़ हमें देखने को मिला। बहुत ही अच्छा था वहां पर, सब कुछ बहुत ही सुंदर लग रहा था। और इतनी यहाँ पर नहाने के लिए भी घाट बना हुआ है। चाहे तो आप अपने घर से नहाकर या फिर जहाँ पे आपने स्टे किया है वहाँ से अपना आराम से नहाकर आए। अगर बहुत ही ज़्यादा आजकल तो भीड़ चल रही है, इसलिए सुबह 4 बजे से ही लाइन में लग जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी पांडा को जानते हैं, यहाँ पंडित लोग हैं, उनको पांडा कहा जाता है, उससे अगर बात करने के बाद आपको आराम से आपको दर्शन मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा पैसा तो लगता है, लेकिन अच्छे से दर्शन हो जाता है। लेकिन बहुत भीड़ होती है। प्रसाद में पेड़ा चढ़ाया जाता है, जो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फेमस है। का दर्शन हो गया, इससे ज़्यादा आप क्या सोच सकते हैं? जब आए हैं तो भगवान का दर्शन हो जाए, इससे बड़ी बात क्या होगी। इसलिए बहुत ही भीड़ आपको दिख रहा होगा। बहुत ही इससे ज़्यादा उस दिन गंगा दशहरा था। हमें भीड़ को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा भीड़ होगा। उस दिन बहुत ही ज़्यादा भीड़ था, पैर रखने की जगह नहीं थी। और अभी की तो बात छोड़िए, अब कांवड़ के टाइम तो बिल्कुल भी आपको बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। और बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, कांवड़ वाले सब यहीं पे आते हैं। बहुत भीड़ होती है उस समय, तो बिल्कुल दर्शन करना बिल्कुल नामुमकिन के बराबर होता है। बाबा के मंदिर में जाना होता है, दर्शन करना होता है। उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद माता पार्वती के पास जाते हैं। वहाँ पर हमें माता जी के लिए सिंदूर और जल चढ़ाया जाता है। वहाँ पर माता जी विराजमान है। माता जी का यहाँ पर हृदय गिरा हुआ था, इसलिए बहुत ही जल्दी मान्यता है कि यहाँ पर जो भी आप मुराद पूरे अपने मांगते हैं वो जल्दी उनके हृदय तक पहुँचती है, बहुत ही जल्दी पूरा होता है।